मौत वाली रात को तुषार शर्मा के साथ जो हुआ वो सुनकर सीबीआई का भी माथा घूम गया है और समर सिंह ने सीबीआई की सख्ती के सामने अब जो खुलासा कर दिया है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक सास जिसका नाम है गिरिबाला सिंह वो अपनी बहू के साथ इस तरीके के काम को अंजाम कैसे दे सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या क्या सीबीआई ने खुलासे किए हैं, समर सिंह ने क्या क्या बताया है और गिरिबाला सिंह की अब किस तरीके से शामत आने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि तुषार शर्मा की मौत को अब काफी दिन का समय बीत चुका है और तुषार शर्मा का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। तुषार शर्मा के घर वालों ने इसी उम्मीद के साथ तुषार का अंतिम संस्कार किया है कि तुषार को अब इंसाफ मिल सकेगा। जब ये मामला सीबीआई के पास पहुंच गया, जब भोपाल पुलिस के हाथ से ये मामला निकलकर क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया के पास पहुंचा, तब जाके तुषार शर्मा के घर वाले अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। और जिस वक्त तुषार शर्मा का अंतिम संस्कार हुआ उस वक्त हर शख्स की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुषार शर्मा की मां का चेहरा जो भी देख रहा था उसका दिल फटने को तैयार हो रहा था। अगर आप भी किसी बेटी के माँ या फिर पिता होंगे तो आप भी उनका दर्द बखूबी महसूस कर रहे होंगे। जिस तरीके से तुषार शर्मा के भाई और भाभी ने हिम्मत दिखाई, उन्हें देखकर लग रहा था कि अपना दर्द दिल के कोने में छुपाकर तुषार शर्मा का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये अपने दर्द को इसलिए बाहर नहीं आने दे रहे हैं ताकि तुषार के माता पिता का ढांढस बना सके। लेकिन अब तुषार शर्मा का अंतिम संस्कार तो हो चुका है, अब बारी है इंसाफ की, अब बारी है जस्टिस की। तुषार को जस्टिस अब मिलकर रहेगा, ये सीबीआई ने भी ठान लिया है और देशवासियों ने भी ठान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि तुषार शर्मा के साथ जो भी हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ। बड़े बड़े अधिकारियों का भी बस यही कहना है कि तुषार के साथ अगर ससुराल वालों ने इस तरीके का कांड को अंजाम दिया है तो फिर उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे चलकर कोई भी ससुराल वाले किसी और की बेटी के साथ ये करने के बारे में अपने सपने में भी सोच ना सके। और अब एफआईआर ने भी बहुत बड़े राज खोल दिए। जी हाँ, एफआईआर जो लिखवाई गई थी उसमें साफ तौर पर निकल कर आया है कि तुषार की जो सास है गिरिबाला सिंह, उसने विदाई के वक्त तुषार के घर वालों से 2 लाख रुपए की डिमांड की थी और इस डिमांड को तुषार शर्मा के घर वालों ने पूरा भी किया था। 2 लाख रुपए कैश दिए थे। ये वही गिरिबाला सिंह है जो कहती नजर आ रही थी कि तुषार शर्मा ड्रग्स की लत से जूझ रही थी, उसके दिमाग पर उसका संतुलन नहीं था। ये सब तुषार शर्मा के बारे में तुषार की सास ने कहा है। तुषार शर्मा के इस दुनिया से जाने के बाद भी गिरिबाला सिंह तुषार शर्मा पर इल्जाम लगाने से बाज नहीं आ रही थी और तो और न कोर्ट जाने के लिए तैयार थी, न पुलिस के पास जाने के लिए तैयार थी। हाई कोर्ट ने नोटिस भेज दिया, उसके बाद भी बालकनी से खड़े होकर कह रही हैं कि आ जाओ। इस तरीके का कॉन्फिडेंस इनके अंदर था। अगर मीडिया ने तुषार शर्मा के केस को बढ़ा चढ़ाकर हाईलाइट ना किया होता तो फिर हो सकता है कि तुषार शर्मा को लोग जान भी नहीं पाते। तुषार शर्मा की जान चली जाती, देश को पता ही नहीं चलता, तुषार शर्मा को कभी इंसाफ मिल ही नहीं पाता। अब सीबीआई समर सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने समर सिंह से सबसे बड़ा सवाल यही किया है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। उस रात सीढ़ियों पर 3 लोग तुषार शर्मा को इस तरीके से उठा के क्यों लाए और सीसीटीवी कैमरा के सामने जानबूझकर सीपीआर क्यों दिया गया, और फिर तुषार को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद तुम गायब कहाँ थे और तुम गायब होकर फरार होकर एंटीसिपेटरी बेल क्यों डाल रहे थे बार बार। क्या तुम्हें सिस्टम पर इतना भरोसा था कि तुम्हें जेल भी ना जाए ऐसे ही बेल मिल जाएगी? क्या तुम्हें सिस्टम पर इतना भरोसा था कि वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? क्या तुमने सिस्टम अपनी जेब के अंदर रख रखा है? क्या सिस्टम तुम्हारी जो माँ है पूर्व जज उनके कहने पर चलेगा? इस तरीके के सवाल अब समर सिंह से करे जा रहे हैं। समर सिंह अब धीरे धीरे सारे राज खोल रहा है और सब कुछ बोलता जा रहा है। लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक सवाल पूरे नहीं हो जाते, तब तक वो कुछ भी बाहर नहीं लेकर आएगी। सीबीआई ने कहा है कि मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, इसलिए अभी जांच पड़ताल करना ज़रूरी है और जिस दिन सवाल पूरे हो जाएंगे, जिस दिन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, उस दिन जवाब आपके सामने आ जाएंगे। ये केस खुल जाएगा और सीबीआई ने यह भी पक्का कर दिया है कि तुषार को इंसाफ मिलकर रहेगा। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि तुषार को इंसाफ मिले तो आपको भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर तुषार जरूर लिखना होगा। जरा आप सुनिए कि लोगों का इस बारे में अब क्या कहना है। सीबीआई से मुलाकात हुई है और सीबीआई ऑफिसर्स ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और केस डायरी हैंडओवर की हमारी कार्रवाई चल रही है।
जैसी डायरी कंप्लीट होती है बाकी पूरी चीज हैंडओवर हो जाएगी। लोकल पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन स्थगित किया है। तो मतलब सीबीआई ने जो अपने स्तर पर कार्रवाई पूरी शुरू कर दी। सीबीआई ने अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी और अपनी एफआईआर और बाकी कार्रवाई वो कर रहे हैं। सर, क्या समर सिंह को भी अपनी कस्टडी में लेने की जो है अब इसमें थ्रू कोर्ट सीबीआई अपनी आगे की कार्रवाई करेगी, लोकल पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो हमें यही उम्मीद है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच वो निष्पक्ष जांच हो और उसको जो मतलब अपराधी हैं उनको सजा मिले। बस ये। आप उनको बचपन से जानती रही होंगी, कैसा व्यवहार था? जैसे कि लोग बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत खुश मिजाज, एक बहुत चुलबुली लड़की थी। एक वो ऐसा नहीं करते। वो ऐसा कभी हम सोच ही नहीं सकते कि वो ऐसा कभी कर सकती है। उम्मीद है कि अब न्याय मिल जाए। बस अब उम्मीद है कि अब बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब जिस स्टेज पे मामला पहुंच गया है, अचानक 12 दिन तक कुछ नहीं हुआ रहा था, आप लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा था, बिल्कुल। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो आपको अब कितनी उम्मीदें बढ़ी? हमें बहुत उम्मीद है क्योंकि हम यहाँ तक अपनी लड़ाई करके पहुंचे हैं तो आप लोगों की हेल्प और सुप्रीम कोर्ट की मतलब हेल्प से ही आ पाए हैं। उसके माँ बाप की आप लोगों ने सुनी, सबका मतलब एक दर्द होता है पेरेंट्स का, तो वो आप लोगों तक पहुंचा और मतलब कोर्ट में भी जो अब जज मतलब जो हमारी तरफ से मतलब हो पा रहा है और उन लोगों ने हमारे लिए जितना करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रखिए। थैंक यू। आपको जब ये खबर मिली आपको बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद देखिए, जब वो ब्यूटी पार्लर जा रही है, कोई लड़की अगर इतना डिप्रेशन में होगी वो ब्यूटी पार्लर जाएगी? वो ब्यूटी पार्लर से इतना खुश लौट के आई है, वो अपने मायके आने की तैयारी कर रही थी ना। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो वो ब्यूटी पार्लर या वो खाने तक की नहीं सोच सकता, तो वो मतलब इतना कैसे सोच सकता है कि वो कर ले, वो मतलब सुसाइड कर ले? आपको लग सकता है ऐसा? वो इतनी खुश थी। कहा जा रहा है कि वो परेशान थी, तो क्या इस तरह की बातें? नहीं, गलत, ये बिल्कुल गलत तरीका है कि अगर कोई परेशान है तो वो सुसाइड कर लेगा। ऐसे तो स्टेटमेंट देना गलत है ना। वो अच्छी खासी पार्लर से लौट के आई है वापस और अपने मायके आने की तैयारी कर रही है। वो आप जो उसकी वीडियो आई है आप उसमें देखिए, वो आपको लग रहा है कि उससे देख के कि वो इस टाइप से डिप्रेशन में है कि वो घर जाके सुसाइड कर लेगी? बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया वो कमेंडेबल है, बहुत प्रेज वर्दी है और ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की और पूरे देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे पब्लिक के फेथ को डेवलप करती है। क्योंकि कहीं भी किसी लेवल पे इंस्टीट्यूशनल बायसनेस अगर है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज है इन्वेस्टिगेशन में, तो वो सारी चीजें अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कॉग्निजेंस ले लिया है तो अब वो कुछ नहीं होंगी। जो भी होंगी लैकिंग वगैरह, अब सीबीआई ने चूंकि टेक ओवर कर लिया है तो मेरे ख्याल से अब इस फैमिली को, और ये सिर्फ एक फैमिली के एक इंडिविजुअल केस का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे इंटायर आप देखेंगे इंडिया के अंदर इस तरह कई सारे केसेस हैं और ये एक फैमिली का सिर्फ मामला नहीं है। ये पूरे इस केस के लिए आप देखेंगे तो हर फैमिली के लिए जहां भी इस तरह की घटना घट रही है वो ये बहुत बड़ा आंसर होगा और ये बहुत बड़ा जवाब होगा सबके लिए। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से पुलिस, परिजन और सभी लोग कहते नजर आ रहे हैं कि तुषा को इंसाफ मिले, तुषा को जस्टिस मिले। अगर आप तुषा को जस्टिस दिलाना चाहते हैं, तुषा के परिवार के लिए छोटा सा भी काम करना चाहते हैं, तो फिर जस्टिस की मांग जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर तुषा शर्मा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी ताकत भी जरूर बने। निष्पक्ष खबरें दिखाने के लिए मुझे प्रोत्साहित जरूर करें।